हर मंदिर सबके लिए नहीं होता। कुछ मंदिर स्वयं तय करते हैं कि कौन भीतर आएगा। यह स्थान केवल देखा नहीं जाता, यह अनुभव किया जाता है। नेपाल की बागमती नदी के तट पर काठमांडू के हृदय में खड़ा है ऐसा ही एक स्थान, पशुपतिनाथ। यहाँ शिव केवल मनुष्यों के नहीं, यहाँ वे हैं पशुपति, सभी जीवों के स्वामी, क्योंकि इस भूमि पर हर प्राणी शिव की शरण में है। कहा जाता है एक समय स्वयं शिव और पार्वती काठमांडू की इस घाटी में आए। यह भूमि उन्हें इतनी प्रिय लगी कि शिव ने देवता का रूप त्याग दिया और वन का हिस्सा बन गए। स्वतंत्र होने के लिए शिव मृग बन गए। न कोई पूजन, न कोई सिंहासन, केवल वन और स्वतंत्रता, जहां हर श्वास बंधन से मुक्त थी और हर कदम आनंद में डूबा हुआ। उधर कैलाश रिक्त था और इधर पृथ्वी अस्थिर। पर जब शिव नहीं लौटे, देवताओं को समझ आ गया, यदि शिव ऐसे ही विलीन रहे तो सृष्टि टिक नहीं पाएगी। जब देवताओं ने उन्हें पकड़ना चाहा, शिव पृथ्वी में समा गए। केवल उनका सींग रह गया, वही सींग बना पशुपतिनाथ। युग बीत गए, समय आगे बढ़ गया, पर वह चिन्ह पृथ्वी में छुपा रहा। फिर एक दिन एक गाय रोज उसी स्थान पर दूध अर्पित करने लगी। वो कोई निर्मित लिंग नहीं था, वो स्वयं प्रकट हुआ था, स्वयंभू। कहा जाता है महाभारत के युद्ध के बाद पांडवों के हाथ अपने ही वंश के रक्त से रंगे थे। क्षमा की खोज में वे शिव की शरण में निकले। भैया, यदि महादेव भी हमें स्वीकार न करें तो इस रक्त का भार कभी नहीं उतरेगा। क्षमा हमारा अधिकार नहीं, हम केवल याचना कर सकते हैं। चलते चलते भीम की नजर एक क्षण के लिए ठहर गई। वो दृष्टि किसी पशु को नहीं, किसी उपस्थिति को देख रही थी। भीम समझ चुका था यह साधारण वृषभ नहीं था, और तभी उसने दौड़ लगा दी। जब वृषभ विलीन हुआ तो सब कुछ समाप्त नहीं हुआ। कहा जाता है वृषभ रूप में शिव का मस्तक नेपाल में प्रकट हुआ पशुपतिनाथ, और उनका शरीर भारत में पंच केदार बन गया। पशुपतिनाथ दुनिया के उन गिने चुने मंदिरों में से है जहां गैर हिंदुओं को गर्भगृह में प्रवेश नहीं मिलता। ये भेदभाव नहीं है, ये आस्था का नियम है। नहीं जाता है। यहाँ हर दिन शरीर जलते हैं राजा और भिखारी, संत और पापी। पशुपतिनाथ में मृत्यु को सजाया नहीं जाता, उसे सच की तरह सामने रखा जाता है। यहाँ शिव केवल देवता नहीं है, यहाँ वे हैं मृत्यु के स्वामी। यहाँ कोई बड़ा या छोटा नहीं होता, शिव के सामने सब बराबर हो जाते हैं, क्योंकि अग्नि केवल शरीर देखती है, नाम नहीं। पशुपतिनाथ का शिवलिंग कभी पूर्ण रूप में नहीं दिखाया जाता। इसके 4 मुख हैं, 4 दिशाओं की ओर। सृष्टि, संरक्षण, बार, संहार, मोक्ष। लेकिन एक 5वां मुख सदैव छिपा रहता है। पशुपतिनाथ का 5वां मुख ईशान कहलाता है, और यह इसलिए नहीं दिखाया जाता क्योंकि यह कोई आकार नहीं है, पर ईशान ऊर्ध्व दिशा की ओर है, जर शून्य की ओर, अनंत की ओर। वह तत्व नहीं है, वह चेतना है, सर्वव्यापी, निराकार, और इसलिए सदैव अदृश्य। पशुपतिनाथ को ज्योतिर्लिंगों का मस्तक माना जाता है। कहा जाता है जब तक यह धाम पूर्ण रूप से नहीं देखा जाता, तीर्थ यात्रा अधूरी रहती है। महाशिवरात्रि की रात लाखों श्रद्धालु पशुपतिनाथ पहुंचते हैं, कोई उपवास में, कोई प्रार्थना में। पशुपतिनाथ केवल पूजा का स्थान नहीं, ये जीवन और मृत्यु के बीच का सत्य है।